हाय दोस्तों। आज हम बात करेंगे ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन और उसके डिफरेंट एडिशंस के बारे में। सेकंड बीएचएमएस के ऑर्गेनन के एग्जाम में ये काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन रहता है कि ये ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के डिफरेंट एडिशंस क्या क्या हुए हैं, और उसके ऊपर जो है कोई एक शॉर्ट नोट्स या फिर 7 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है, या फिर सेकंड बीएचएमएस, थर्ड बीएचएमएस, या फिर आप कहें तो पूरे इंटायर बीएचएमएस सिलेबस में भाइवा टेबल पे ही ये क्वेश्चंस किया जाता है कि अलग अलग जो ऑर्गेन के एडिशंस हैं वो कौन कौन साल में पब्लिश हुए थे, अलग अलग ऑर्गेन के मेडिसिन में कौन कौन सा चेंजेस था, क्या एडिशंस था, क्या चेंजेस थे। और यहाँ तक कि एमडी या फिर यूपीएससी का जो एग्जाम जो होता है, अलग अलग स्टेट पीएससी का जो एग्जाम होता है, वहाँ भी इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चंस जनरली आ जाता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक के बारे में कि ऑर्गन ऑफ मेडिसिन जो है उसके अलग अलग क्या क्या एडिशंस थे और क्या क्या चेंजेस थे। हम सभी को पता है दोस्तों कि ये जो बुक जो है ये ऑर्गन ऑफ मेडिसिन, ये डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन, हमारे मास्टर हैनीमैन ने इनको लिखा था। और ये ओरिजिनली जो है ये जर्मन लैंग्वेज में था, लेकिन अलग अलग ऑथर्स ने इस बुक को अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया। तो उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले शुरू करते हैं कि अलग अलग एडिशंस क्या क्या है। तो सबसे पहले फर्स्ट एडिशन जो है उसका टाइटल जो था, जो जर्मन टाइटल था, वो था ऑर्गेनन डर रैशनली हेलकुंडे। और इसका जो इंग्लिश मीनिंग जो होता है वो ये है कि ऑर्गेनन ऑफ द रैशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ये फर्स्ट एडिशन का टाइटल था। ये पब्लिश हुआ था 1810 में, 1810 में। और ये जो पब्लिकेशन जो थी वो लिप्जिग जर्मनी से हुई थी। इसमें टोटल 271 एफोरिज्म्स थे। और इस बुक का जो मोटो जो था वो गिलेट्स का पोएम जो है उस पोएम का एक स्टैंजा था। वो ये था, द ट्रूथ वी मोटल्स नीड अस ब्लेस्ड टू मेक एंड कीप द ऑल वाइज स्लाइटली कवर्ड ओवर बट डिड नॉट बरी डीप। ये जो है ये फर्स्ट एडिशन में हैनीमैन साहब ने, गिलेट्स एक पोएट थे, उनके पोएम का फर्स्ट स्टैंजा उन्होंने मोटो के रूप में यहाँ पे उन्होंने डाला था। अब आते हैं सेकेंड एडिशन में। सेकेंड एडिशन का टाइटल जो है वो कुछ अलग था फर्स्ट एडिशन से। यहाँ पे जो जर्मन नेम था या टाइटल था वो था ऑर्गेनन डर हेलकुनिस्ट। और इसका अगर इंग्लिश मीनिंग अगर हम निकालें तो ये होता है ऑर्गन ऑफ द हीलिंग आर्ट और ऑर्गन ऑफ मेडिसिन। कुछ राइटर जो है इसको ऑर्गन ऑफ द हीलिंग आर्ट भी मानते हैं। हालांकि आप अगर हमारे ऑर्गन ऑफ बुक जो मेडिसिन जो बुक है, अगर उसके थ्रू अगर आप जाते हैं, उसके अपेंडिक्स के फर्स्ट पेज में ही आपको मिलता है कि फर्स्ट जो एडिशन है उसका टाइटल क्या था, और सेकेंड एडिशन से मिलेगा कि सेकेंड एडिशन से अप टू लास्ट एडिशन ऑर्गन ऑफ मेडिसिन ही इंग्लिश टाइटल था इस बुक का। 1819 में ये सेकेंड एडिशन का पब्लिकेशन हुआ था। ये भी लिप्जिग से हुई थी, जर्मनी। और इसमें जो है टोटल 315 एफोरिज्म थे। एक्चुअल एफोरिज्म 315 थे। हालांकि रॉन्ग काउंटिंग के कारण और मिस प्रिंटिंग के कारण वहां पे दिखाया गया था कि 318 एफोरिज्म्स हैं, लेकिन एक्चुअल अगर काउंटिंग अगर किया जाए तो वो 315 315 एफोरिज्म्स टोटल थे। और इसमें जो है मोटो हैनीमैन साहब ने चेंज कर दिया था, और यहाँ पे जो है मोटो उन्होंने डाला था ऑडी सेपियरी, जो हम अपने अभी के ऑर्गन के बुक में पढ़ते हैं। व्हाट इज द मोटो ऑफ द organ of medicine of the current edition? So it is Audi Sepedi, that is dare to be wise। और हम देखते हैं कि organ of medicine जो टाइटल जो है और ये ऑडी सेपेडी, ये दोनों जो है ये लास्ट एडिशन दैट इज अप टू सिक्स्थ एडिशन जो है हैनीमैन साहब ने इसको रखा। इसके अलावा चेंजेस अगर देखें या फिर एडिशन अगर देखें तो टेबल ऑफ कंटेंट और अपेंडिक्स, ये दोनों जो है सेकेंड एडिशन में पहला बार अपीयर किया था। फर्स्ट टाइम अपीयर्ड इन द सेकेंड एडिशन टेबल ऑफ कंटेंट एंड अपेंडिक्स। ये आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में, जो आप देख सकते हैं ये जो है ये टेबल ऑफ कंटेंट है। यहाँ पे जितने भी एफ्रोजम्स हैं, एफ्रोजम 1 से लेकर के 294 तक, सभी को जो है समराइज किया गया है एक या दो लाइन, तीन लाइन में। और अपेंडिक्स जो है वो आपको जब जहाँ पे एफ्रोजम जो है 294 एफ्रोजम जहाँ पे खत्म हो जाता है उसके बाद आपको जो है अपेंडिक्स मिलता है। और अपेंडिक्स में जो है आप जो भी आप एफ्रोजम को या फिर इंट्रोडक्शन में कुछ चीजों को अगर पढ़ेंगे तो देखिएगा कि ऊपर में एक
स्मॉल में ए दिया हुआ रहता है। ए का मतलब रहता है कि आप कृपया उसको अपेंडिक्स में देखें। तो अपेंडिक्स में अगर देखते हैं तो उसके बारे में और डिटेल्स में आपको जानकारी मिलती है। अब आते हैं थर्ड एडिशन के बारे में। थर्ड एडिशन को जो है वो इम्प्रूव्ड एडिशन भी कहा जाता है। ये 1824 में पब्लिश हुआ था और ये जो पब्लिकेशन थी वो कोथेन से हुई थी, जो कि जर्मनी में उस समय था और अभी भी है। इसमें टोटल नंबर ऑफ एफोरिज्म जो थे वो एक्चुअल एफोरिज्म थे 317, 317, लेकिन वो जो मिस काउंटिंग या मिस प्रिंटिंग कह सकते हैं वो जो था वो करेक्ट या फिर रेक्टिफाई नहीं हुआ था, इसीलिए इसमें भी जो है मिस काउंटिंग के कारण टोटल 320 एफोरिज्म्स दिखाया गया था, लेकिन एक्चुअल अगर काउंटिंग अगर किया जाए तो वो 317 एफोरिज्म्स थे। और इसमें चेंजेस क्या थे कि जो अभी अपने हम ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में जो बिल्कुल लास्ट के एफोरिज्म में जो हम मेस्मेरिज्म के बारे में जो पढ़ते हैं, ठीक है, तो मेस्मेरिज्म के बारे में सबसे फर्स्ट हैनीमैन साहब ने थर्ड एडिशन में ही कहा था। फोर्थ एडिशन जो है उसको कहा जाता है ऑगमेंटेड एंड इम्प्रूव्ड एडिशन। याद रखिएगा, फोर्थ और फिफ्थ एडिशन दोनों को ऑगमेंटेड एंड इम्प्रूव्ड एडिशन कहा जाता है। फोर्थ एडिशन जो है वो 1829 में पब्लिश हुआ था। ये भी पब्लिश हुआ था कोथेन से, और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ एफोरिज्म जो थे वो थे 292। इसमें 292 क्योंकि काफी एडिशंस को, ये एफोरिज्म्स को हैनीमैन साहब ने बात दिया था, और इसमें जो एक्चुअल नंबर ऑफ एफोरिज्म थे वो थे 292। इसमें चेंजेस क्या थे? फोर्थ एडिशन में जो इंट्रोडक्शन जो हम ऑर्गन में भी जो पढ़ते हैं, हाँ, आप अगर इंट्रोडक्शन अगर ऑर्गन में अगर पढ़ेंगे तो देखेंगे इंट्रोडक्शन बेसिकली 3 पॉइंट में, ऑर्गेनन में बेसिकली 3 पॉइंट में हैनीमैन साहब ने इंट्रोडक्शन में लिखा है। बेसिकली 3 पॉइंट है। हाँ, फर्स्ट जो है वो है रिव्यू ऑफ द थेरेप्यूटिक्स, एलोपैथी एंड पैलिएटिव ट्रीटमेंट दैट हैव हिथरटू बीन प्रैक्टिस्ड इन द ओल्ड स्कूल ऑफ मेडिसिन। Second है non-medical persons have also found the treatment on the principle of similarity of action to be the only efficacious mode। और थर्ड जो पार्ट जो है वो है even some physicians of an earlier period suspected that this was the most excellent mode of treatment। तो बेसिकली हैनीमैन साहब ने जो और इंट्रोडक्शन जो लिखा था वो बेसिकली 3 पार्ट में था। 3 पार्ट मतलब पार्ट अलग अलग नहीं है, लेकिन ये 3 टॉपिक आप कह सकते हैं, इसके ऊपर बेस करके उन्होंने इंट्रोडक्शन को लिखा था जो भी हम पढ़ते हैं। और ये इंट्रोडक्शन जो है वो फर्स्ट टाइम जो है फोर्थ एडिशन में अपीयर हुआ था। इसके अलावा थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिजीज जो कि एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है हमारे होम्योपैथिक फील्ड में, थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिजीज, ये जो है फर्स्ट टाइम जो है 1829 में जो फोर्थ एडिशन जो ऑर्गन का हुआ था उसमें अपीयर किया था। हालांकि हम सभी को पता है कि द क्रॉनिक डिजीज एंड देयर पिक्यूलियर नेचर जो बुक जो है उसके ऊपर हैनीमैन साहब ने 1828 में 1828 में ही उन्होंने पब्लिकेशन किया था, लेकिन फोर्थ एडिशन 1829 में हुआ था, इसीलिए ऑर्गेनन में ये जो थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज जो है वो 1829 में फोर्थ एडिशन में पब्लिश हुआ। इसके अलावा जो टर्म एलोपैथी जो हैनीमैन साहब बार बार यूज किए हैं, एलोपैथी, ये जो है फर्स्ट टाइम जो है फोर्थ एडिशन में ही अपीयर हुआ था। इसके अलावा अब आते हैं नेक्स्ट फिफ्थ एडिशन में। जैसा कि मैंने कहा कि फोर्थ एडिशन और फिफ्थ एडिशन दोनों को ही ऑगमेंटेड एंड इम्प्रूव्ड एडिशन कहा जाता है। फिफ्थ एडिशन जो वो 1833 में पब्लिश हुआ था। ये भी पब्लिश हुआ था कोथेन से, जर्मनी से। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ एफोरिज्म्स जो हैं वो थे 294। वो थे और हैं, क्योंकि इस एडिशन को हम लोग पढ़ते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और इसमें जो मेन जो चेंजेस थे, मेजर एडिशंस या फिर चेंजेस थे, वो क्या था कि डॉक्ट्रिन ऑफ वाइटल फोर्स, जो अभी हम वाइटल फोर्स के बारे में जो पढ़ते हैं वो भी एक होम्योपैथिक एक प्रिंसिपल है। तो जो हम अभी डॉक्ट्रिन ऑफ वाइटल फोर्स जो हम पढ़ते हैं, वन ऑफ द कार्डिनल प्रिंसिपल्स में से आता है डॉक्ट्रिन ऑफ वाइटल फोर्स। उसका फर्स्ट टाइम जिक्र जो है हैनीमैन साहब ने फिफ्थ एडिशन में किया था। इसके अलावा डॉक्ट्रिन ऑफ ड्रग डायनामाइजेशन, हम जो अभी जो डायनामिक ड्रग जो यूज करते हैं, अलग अलग पोटेंसी में जो ड्रग को जो यूज करते हैं, इसके बारे में भी हैनीमैन साहब ने फिफ्थ एडिशन में ही ऑर्गन में सबसे पहले उन्होंने कहा था। इसके अलावा जो आइसोपैथी जो वर्ड जो है, आइसोपैथी जो टर्म जो है, उसको भी हैनीमैन साहब ने फिफ्थ एडिशन में फर्स्ट टाइम यूज किया था। और फाइनली सिक्स्थ एडिशन।
सिक्स्थ एडिशन को जो है वो कहा जाता है पोस्थुमस एडिशन। इसका कारण क्या है कि हम सभी को पता है कि सिक्स्थ एडिशन जो है वो मास्टर हैनीमैन के देहांत होने के बाद आफ्टर डाइड इस एडिशन का पब्लिकेशन हुआ था। और ये जो सिक्स्थ एडिशन जो है इसका मैन्युस्क्रिप्ट का जो काम है, जो सिक्स्थ एडिशन को हैनीमैन साहब जो है वो 2 जुलाई 1843 में उनका देहांत हुआ था, वो उनका डेथ हो गया था। लेकिन उससे पहले फरवरी 1942 में ही हैनीमैन साहब ने मैन्युस्क्रिप्ट जो है सिक्स्थ एडिशन का उन्होंने लिख लिया था। उन्होंने लिख करके अपने पास रखा था। उस समय वो जो है पेरिस में थे, लेकिन कुछ परिस्थितियां थी, कुछ कंट्रोवर्सीज थे जिसके कारण कि ये जो है पब्लिश नहीं हो पाया था। बाद में 1921 में, मतलब कि मास्टर हैनीमैन के देहांत होने के, डेड होने के तकरीबन 78 ईयर्स 78 साल के बाद जो है 1921 में सिक्स्थ एडिशन जो है पब्लिश्ड हुआ। और ये जो पब्लिश्ड हुआ था ये बोस्टन यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से पब्लिश्ड हुआ था। इसमें टोटल 291 एफरिज्म्स है। और इसमें जो मेजर चेंजेस जो है वो है कि कॉन्सेप्ट ऑफ, जो पहले कॉन्सेप्ट ऑफ वाइटल फोर्स था वो इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ वाइटल प्रिंसिपल लाया गया। और इसके अलावा कॉन्सेप्ट ऑफ रिन्यूड ड्रग डायनामाइजेशन, हैनीमैन साहब ने रिन्यूड ड्रग डायनामाइजेशन ही कहा था, जिसको कि अभी हम लोग कहते हैं 50 मिलीसिमल पोटेंसी या फिर एलएम पोटेंसी। तो ये जो 50 मिलीसिमल पोटेंसी और या फिर एलएम पोटेंसी जो है, ये हमेशा याद रखिएगा कि हैनीमैन साहब जो थे उन्होंने इसका नाम दिया था रिन्यूड ड्रग डायनामाइजेशन। 50 मिलीसिमल पोटेंसी, एलएम पोटेंसी, ये बात के ऑथर्स ने नाम दिया था, मोस्ट प्रोबब्ली शायद पेडी स्मिथ, वो एक बार देख लीजिएगा। अच्छा, तो ये था जितने भी एडिशंस हुए हैं ऑर्गेनन के, उसमें क्या क्या चेंजेस थे, कौन से साल में हुए, कहाँ से हुए, कितने एफरिज्म्स थे, ये सब के बारे में। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो वाइवा में पूछे जाते हैं, रिटन एग्जाम में भी 1 या 2 मार्क्स के लिए आते हैं, या फिर आप कहें तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहां भी शायद यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि विच एडिशन ऑफ ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन बुक वी रीड इन आवर बीएचएमएस सिलेबस एज अ टेक्स्ट बुक। हमारा जो बीएचएमएस का जो सिलेबस जो है उसमें एज ए टेक्स्ट बुक हम कौन से ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन किताब को पढ़ते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सा एडिशन जो है, तो आंसर क्या होगा, ये होगा कंबाइंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ एडिशन। हम जो पढ़ते हैं वो कंबाइंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ एडिशन है। आप अगर इस बुक के कवर पेज को आप अगर देखेंगे या फिर फर्स्ट पेज को आप अगर देखेंगे, टाइटल पेज को भी अगर देखेंगे, तो वहां पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया गया है, ये आप देख सकते हैं कि फिफ्थ एडिशन और ये सिक्स्थ एडिशन, फिफ्थ एंड सिक्स्थ एडिशन, ये जो है कंबाइंड हम इसको पढ़ते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है कि विच ऑथर्स इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द बुक ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन वी रीड एज आवर टेक्स्ट बुक। दोस्तों हम लोगों को पता है कि ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन जो है हैनीमैन साहब ने जो लिखा था तो वो जर्मन लैंग्वेज में उन्होंने लिखा था। और ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन का जो है अलग अलग लैंग्वेजेस में, डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स ने इसका ट्रांसलेशन किया था। तो अभी हम लोग एज ए टेक्स्ट बुक जिस बुक को पढ़ते हैं, ऑर्गेनन के जिस एडिशन को पढ़ते हैं, फिफ्थ एंड सिक्स्थ एडिशन को, ठीक है, उसको किस ऑथर ने ट्रांसलेट किया था। तो आंसर क्या होगा, जो कि हमें टाइटल पेज पे मिल जाएगा, फिफ्थ एडिशन बाय डॉक्टर आर.ई. डर्जन, रॉबर्ट इलियस डर्जन, फिफ्थ एडिशन को उन्होंने ट्रांसलेट किया था। और सिक्स्थ एडिशन बाय डॉक्टर विलियम बोरिक साहब ने सिक्स्थ एडिशन को ट्रांसलेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द इंट्रोडक्शन इन डॉक्टर विलियम बोरिक्स ट्रांसलेशन ऑफ सिक्स्थ एडिशन। देखिए, इंट्रोडक्शन जो है जो फोर्थ एडिशन में आई थी वो हैनीमैन साहब ने खुद लिखा था, लेकिन हम जो अभी जो टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं उसमें जो डॉक्टर विलियम बोरिक साहब का जो सिक्स्थ एडिशन जो है, सिक्स्थ एडिशन, उसमें जो इंट्रोडक्शन जो लिखा गया है उसे किस ऑथर ने लिखा है, तो आंसर होगा डॉक्टर जेम्स क्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रिकर्सर ऑफ द ऑर्गेनन। ये काफी ट्रिकी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम जो है वो वाइवा में या फिर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए जो है पूछा जाता है कि व्हाट इज द प्रिकर्सर ऑफ द ऑर्गेनन। आंसर क्या है, an essay on a new principle for ascertaining the curative powers of drugs and some examination of the previous principles। ये मैं अगर कहूं तो ये कोई बुक नहीं था, ये एक आर्टिकल था। और ये आर्टिकल जो है 1796 में
डॉक्टर हैनीमैन जो है द फादर ऑफ होम्योपैथी, उन्होंने फर्स्ट टाइम हुफलैंड्स के जर्नल में उन्होंने पब्लिश करवाया था। और ये पहला आर्टिकल था जिसमें कि उन्होंने होम्योपैथी के बारे में लिखा था। फर्स्ट टाइम होम्योपैथी के बारे में, होम्योपैथी कोई एक नया जो चिकित्सा का पद्धति है, ट्रीटमेंट का मेथड जो है, एक मेडिकल साइंस का एक नया ट्रीटमेंट मेथड है, इसके बारे में हैनीमैन साहब ने सबसे पहले 1796 में इस टाइटल के साथ एक आर्टिकल पब्लिश किया था, जिसमें उन्होंने होम्योपैथी के बारे में सबसे पहले लिखा था। और वो आर्टिकल जो है वो हुफलैंड्स के जर्नल में पब्लिश हुआ था। हुफलैंड्स का जर्नल का नाम जो था हुफलैंड्स डर प्रैक्टिशन अर्जिन कुंडी, ये आपको ऑर्गेनन बुक जो है उसमें मिल जाएगा। इसके अलावा सेकेंड जो बुक जो है, जो 1805 में 1805 में जो पब्लिश हुआ था, जिसके राइटर मास्टर हैनीमैन थे, वो था मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस। तो ये जो पहला जो आर्टिकल जो है, एन इसे ऑन अ न्यू प्रिंसिपल फॉर असर्टेनिंग द क्यूरेटिव पावर्स ऑफ ड्रग्स एंड सम एग्जामिनेशन ऑफ द प्रीवियस प्रिंसिपल्स एंड मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस, इन दोनों को प्रिकर्सर ऑफ ऑर्गेनन कहा जाता है। हालांकि पहला मैंने यहाँ पे बुक लिखा है, लेकिन पहला जो एन इसे ऑन अ न्यू प्रिंसिपल, ये जो है ये कोई बुक नहीं था, ये एक आर्टिकल था। ये कहाँ दिया गया है, तो आप ऑर्गन के बुक में अगर जाएंगे तो वहाँ पे जो ट्रांसलेटर्स प्रीफेस जो डॉक्टर आर.डी. डर्टन साहब ने लिखा है, उसके पहले पेज में ही आपको ये मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एडिशन ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन वाज फर्स्ट एवर ट्रांसलेटेड इनटू एनी लैंग्वेज? किसी भी लैंग्वेज में ऑर्गन ऑफ मेडिसिन का सबसे पहला कौन सा एडिशन ट्रांसलेट हुआ था? तो इसका जो आंसर जो होगा वो होगा सेकेंड एडिशन। सेकेंड एडिशन ये पहला एडिशन है जो कि किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुआ था। तो ये जो है सबसे फर्स्ट फ्रेंच लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुआ था, और इसका जो ट्रांसलेशन जो है वो किए थे वॉन बर्नो इन 1924। और नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एडिशन ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन वाज फर्स्ट एवर ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश लैंग्वेज? और इंग्लिश लैंग्वेज में ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के किस एडिशन का सबसे पहला ट्रांसलेशन हुआ था? ये अगर क्वेश्चन अगर आता है, पूछा जाए, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा फोर्थ एडिशन, ट्रांसलेटेड बाय चार्ल्स एच डिब्रियंट इन 1833। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, दैट्स ऑल अबाउट इट। और चेष्टा करेंगे कि अगला वीडियो जो है वो मैं जल्दी से अपडेट करूं, और उसमें भी मैं बेसिक्स ऑफ ऑर्गन के बारे में ही डिस्कस करूंगा, लाइक कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी, उसके बारे में भी एक अच्छा सा नोट्स मैं बनाऊंगा। देखिए, ये जो मैंने अभी जिस टॉपिक में मैंने बात किया है, ठीक है, ये टॉपिक जो है ये आपको काफ़ी बुक्स में मिलते हैं, लेकिन मैं जब खुद BHMS का जब स्टूडेंट था, मैं जब पढ़ता था, तो बहुत सारे बुक्स में जो है इन जितने भी नोट्स है वो मुझे ठीक ठाक नहीं लगा था, क्योंकि कुछ बुक्स में अच्छा था, कुछ बुक्स में खराब था। तो मैंने क्या किया कि ये जो मैंने बनाया है, ये मैंने खुद से अलग अलग बुक्स से प्रेफरेंस लेकर के मैंने बनाया है। तो आशा करता हूँ कि जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।